हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वैसे सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं जो है एक तोरण बनाने जा रही हूँ, झालर बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने ये दो ऊन लिया हुआ है। ये इस तरह से ऊन है, व्हाइट कलर की ऊन है। ये थोड़ी पतली ऊन है। एक ऊन में इस तरह से दो धागे हैं, तो इसको मैं डबल करके बनाऊंगी। दो ऊन को इस तरह से, दो ऊन को एक साथ में जोड़ के बनाऊंगी डबल करके। व्हाइट कलर और ये जो है ग्रीन कलर, ये भी काफी पतली ऊन है। ये इस तरह से है, तीन धागे की है। तो इसके लिए जो मैंने क्रोशिया हुक जो लिया है, 2.5 क्रोशिया हुक से मैं तोरण की पट्टी बनाऊंगी। और 3 mm की क्रोशिया हुक से मैं आगे जो है व्हाइट कलर में मैं 3 mm की क्रोशिया हुक लगाऊंगी। और जो ये ग्रीन कलर की ऊन है, इसमें 2.5 mm की क्रोशिया हुक लगाऊंगी मैं। तो ये जो तोरण है बहुत आसान है, बहुत सिंपल सा है। बस मैं इस दो कलर से ही बनाऊंगी इस तोरण को। तो सबसे पहले जो है हमें तोरण की पट्टी बनानी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चेन बनाना है। तो यहाँ पर हमें 12 चेन लेना है। एक, दो, तीन, चार, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, 9, 10, 11, 12। इस तरह से हमें 12 चेन लेना है। फिर दो चेन और हम लेंगे। एक, दो, तीन चेन और हम लेंगे। तो टोटल जो चेन हम काउंट करेंगे 15 है। 15 चेन, 15 चेन के बाद हमें ये तीन चेन छोड़ के फोर्थ नंबर की चेन पे हमें इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद एक डबल क्रोशिया और हमें बनाना है। दो हो गया। एक और डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। ये तीन डबल क्रोशिया हो गया, चेन को लेके चार हो गया। फर्स्ट लाइन पूरी डबल क्रोशिया की हमें यहाँ तक पूरा बनाना है। तो ये एक लाइन जो है, मैंने डबल क्रोशिया की एक लाइन पूरी कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर दो चेन लेना है। एक, दो, दो चेन लेके इस तरह से ऊन लेके हमें यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया नहीं बनाना है। इस जगह पे हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। एक, दो, तीन। तो ये तीन डबल क्रोशिया बनाया, चेन को काउंट करेंगे तो चार हो गया। अब इससे हमें इस तरह से ऊन लेना है। ऊन लेने के बाद हमें जो है आगे की तरफ से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है हमें इस तरह से। पहले इन दो फंदों से हम ऊन को निकालेंगे, फिर इस फंदे से, क्योंकि ये जो है हमारा आगे के साइड है, सीधा साइड है। और ये जो है उल्टा है, तो हमें आगे की तरफ से बनाना है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। इस तरह से हमें छह फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है। दो हो गया। तीन, चार, पाँच, छ। तो ये जो है 6 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया मैंने ये बना लिया है इस तरह से। अब यहाँ पर हमें फिर इसी तरह से तीन जो है, ये तीन डबल क्रोशिया बनाना है। एक एक, इस तरह से दो हो गया। ये लास्ट में जो चेन बनाया था हमने, इस चेन में एक हमें बनाना है, तीन हो गया। तो ये जो है यहाँ पर चेन को काउंट करेंगे तो यहाँ पर चार हो गया है। और ये इस साइड में तीन है, बीच में जो है छह फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है। अब यहाँ पर फिर हमें दो चेन लेना है इस तरह से। दो चेन लेके इस जगह पे हमें डबल क्रोशिया नहीं बनाना है, यहाँ पर बनाना है इसके बगल वाले डबल क्रोशिया में इस तरह से।
तो ये हमारे पास कितना हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया हमने बनाया है, यहाँ पर हमें सेम इसी तरह से बनाना है। आगे की तरफ से हमें इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। ये जो है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, इसमें क्रोशिया को हमें इस तरह से ले जाना है, ऊन को आगे की तरफ करेंगे। फिर पहले इन 2 फंदों से ऊन को निकालेंगे। जिस तरह से हम डबल क्रोशिया बनाते हैं, सेम उसी तरह से हमें बनाना है। तो ये हमने 6 बना लिया, 6 बना लिया। 6 बनाने के बाद जो ये डबल क्रोशिया है, यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया के ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से। तो इस तरह से हमें आगे तक, आपकी जो भी दरवाजे की जितनी चौड़ाई हो, आप उस हिसाब से उतनी चौड़ाई आप इसे लंबाई में आगे तक इसे बना सकते हैं। आप उतना इसे बना लीजिए जितनी आपकी दरवाजे की चौड़ाई है। तो लंबाई में आप उतना ही इससे तोरण की पट्टी को उतना लंबा रखिए आप। तो मैं आगे इसे बना के फिर आपको आगे दिखाती हूँ। 6 इसमें फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनेगा। पीछे की भी तरफ से हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, आगे की तरफ ही इस तरह से डिजाइन बनाएंगे। और आगे की तरफ से भी हमें सेम इसी तरह से ही बनाना है। ये मैंने इस तरह से बना लिया है। और ये जो टोटल है 77 लाइन मैंने इस तरह से ये बना रखा है, इस तरह से। अब इसको जो है, देखिए एक साइड से इसे थोड़ा सा यहाँ पर नॉट लगा दिया है, हमें इस तरह से फोल्ड करना है। तो अब इसके आगे हमें इस तरह से बनाना है। क्रोशिया हुक जो है 3 mm की क्रोशिया हुक लिया है, इस तरह से डबल ऊन किया है मैंने, क्योंकि ये ऊन थोड़ी पतली थी इसलिए मैंने इसे डबल किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप जो है आगे और पीछे का ये जैसे इसे फोल्ड करके यहाँ पर इस तरह से आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, इस तरह से ऊन से। उसके बाद हमें जो यहाँ पर डिजाइन बनाना है, तो जो सबसे पहले वाली चेन है उसमें हमें क्रोशे हुक को इस तरह से डालना है, और जो ये पीछे वाला है इसमें हमें इस तरह से। और यहाँ पर हमें व्हाइट कलर का ऊन हमें यहाँ पर ज्वाइन करना है, इस तरह से। 2 चेन हो गया, 3, 3 चेन, ये 4 चेन हो गया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सेम जगह पे हमें इस तरह से 3 बार हमें ऊन लेना है। 3 का डबल करेंगे तो 6 हो जाएगा। डबल इसलिए कहते हैं, देखिए एक बार ये लिया फिर एक ऊन ये भी जाता है, तो 2 हो गया, 3, 4, 5, 6। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हो गया। 6 बार इस तरह से हमें ऊन लेना है, और लेने के बाद इस तरह से हमें ऊन लेने के बाद इसे ज्वाइन करना है यहाँ पर हमें। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, देखिए इस जगह हमने एक पफ बनाया, एक हमें इस जगह बनाना है, सेम इसी तरह से। 2 हो गया, एक हमें यहाँ बनाना है, 3 हो गया। अब इसे भी ज्वाइन कर देंगे, 3 बना लिया। अब हमें क्या करना है, इस तरह से ऊन लेना है, जो ये है
यहाँ पर हमें बनाना है इसमें। सेम इसी तरह से हमें 6 बार, 3 बार हम ऊन लेंगे, 3 का डबल करेंगे 6 हो जाएगा। इस तरह से हमें पफ बनाना है यहाँ पर। 1 2 3। अब हमें इस तरह से इसे ज्वाइन कर देना है। तो ये 4 हो गया यहाँ पर। अब एक हमें यहाँ बनाना है, इसमें बनाना है। एक हमें इसमें बनाना है, ये देखिए इस तरह से। 1 2 3। 3। अब इसे यहाँ पर हम इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमने जो है 3 यहाँ बनाया है, 2 यहाँ बनाया है, 5 हो गया है। 5 बनाने के बाद जो सबसे पहले जो हमने चेन बनाया था 4, वहां पर हमें इसे ज्वाइन करना है। इस जगह पे इस तरह से हमें इसे ज्वाइन करना है। एक स्लिप स्टिच बना देना है। इसके बाद हमें यहाँ पर 2 चेन, एक चेन लेना है। एक चेन लेके फिर इस तरह से ऊन लेके सेम जगह पे हमें 3 हाफ क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 1 2 3। इस तरह से 3 हाफ क्रोशिया बनाना है। अब ये जो पफ है इसके बगल में जो ये है, ये गैप, इस जगह पे हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। अब इस वाले पफ में जो इसके बगल में है, यहाँ पर हमें जो है, जैसे हमने यहाँ हाफ क्रोशिया 3 बनाया है, वैसे हमें यहाँ बनाना है 3 हाफ क्रोशिया। 1 2 3। इस तरह से। अब इसके बगल में यहाँ पर हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। मतलब एक पफ में आपको एक पफ जो बनाते हैं इसके बगल में हमें 3 हाफ क्रोशिया बनाना है, और उसके बाद में हमें दूसरा जो पफ है उस जगह पे हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हमें बनाना है। 1 2 3। अब यहाँ पर हमें एक सिंगल क्रोशिया बना के फिर इसे ज्वाइन कर देना है ऊन को। इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर ऊन को यहाँ पर हमें कट करना है ज्वाइन करके इस जगह पे इस तरह से। तो इस तरह से हमें यहाँ पर ऊन को कट करना है। ऊन को कट करके यहाँ पर हम ज्वाइन कर देंगे। एक्स्ट्रा ऊन आप अंदर की तरफ कर दीजिए इस तरह से। तो इस तरह से हमें जो है, जैसे हमने यहाँ पर ये बनाया है फ्लावर, इसी तरह से हमें ये 3 ऊपर बनाया है, 2 नीचे बनाया है, 5 बनाया है। आप इसे 6 का भी बना सकते हैं। अगर 6 का बनाना हो तो एक और आप, जैसे एक मैंने यहाँ बनाया है 2, आप एक यहाँ बना के उसके बाद इसमें ज्वाइन कर दीजिए, थोड़ा बड़ा बनेगा उससे। तो इस तरह से हमें जो है, अब ये जो 2 डबल क्रोशिया है इसे छोड़ के हमें यहाँ पर बनाना है। 1 2 यहाँ पर हमें इसे बनाना है। यहाँ पर हम उनको ज्वाइन करेंगे इस तरह से।
इस तरह से यहाँ पर हमें 4 चेन बनाना है, 2 3 4। इस तरह से 4 चेन बनाने के बाद हमें सेम जगह पे हमें पफ बनाना है। 1 2 3 4 5 6। अब इसे हमें इस तरह से 3 बार ऊन लेंगे, 3 का डबल करेंगे तो 6 हो जाएगा। इस तरह से ज्वाइन कर देना है। इसके बाद अब हमें यहाँ पर बनाना है, इस जगह पे 1 2 3। अब एक हम यहाँ पर बनाएंगे, 1 2 3। अब इसे इस तरह से हमें ज्वाइन करना है। 3 यहाँ बना लिया। अब हमें 2 आगे की तरफ बनाना है, इस तरह से देखिए। एक हमें यहाँ बनाना है, आप एक ऊन से बनाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी इतनी, क्योंकि मैं डबल ऊन से बना रही हूँ। तो क्या होता है, एक एक ऊन क्रोशे में आता है तो एक ऊन छूट जाता है, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। इस तरह से हमें यहाँ पर ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ पर आपको अगर 6 बनाना हो तो आप एक और यहाँ बना सकते हैं इस जगह पे। इस तरह से मैं आपको बता देती हूँ, जो ये है जहाँ हमने स्टार्ट किया था पफ, उस जगह पे आप इस तरह से बना सकते हैं। 2 3 इस तरह से। तो 3 हमने ऊपर की साइड में बनाया, 3 नीचे बनाया, तो 6 हो गया। अब यहाँ पर हमें इस तरह से इसे जो 4 चेन हमने लिया था, इस जगह पे हमें इसे ज्वाइन कर देना है। इस तरह से लेना, 2 चेन लेके यहाँ पर हमें हाफ क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ पर हमें हाफ क्रोशिया बनाना है 3, 2 हो गया, ये 3 हाफ क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पर हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। फिर हमें इसके बगल में यहाँ पर हमें 3 हाफ क्रोशिया बनाना है, ये 1 2 3 इस तरह से। अब यहाँ पर हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर यहाँ पर हमें एक हाफ क्रोशिया बनाना है, 1 2 3। अब यहाँ पर हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, यहाँ पर इस तरह से। अब यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना के फिर जहाँ हमने ये 4 चेन बनाया था, सॉरी 2 चेन बनाया था, यहाँ पर हमें इस तरह से ज्वाइन कर देना है। इस चेन में इस तरह से क्रोशिया को करके ये वाला फंदा आगे की तरफ निकालेंगे, अंदर की तरफ। फिर यहाँ पर हमें ऊन को कट करके ज्वाइन कर देना है, इस तरह से।
बाद में एक्स्ट्रा ऊन जो है आप इसे अंदर की तरफ कर दीजिए। तो इस तरह से हमें बनाना है। इस तरह से आप जो है, ये मैंने एक 5 का भी बना के आपको दिखा दिया, 5 का भी आप बना सकते हैं, 5 पफ, और ये 6 का भी बना सकते हैं। तो आपको जो भी अच्छा लगे, आपको अगर ज़्यादा घना अच्छा लगता हो तो आप 5 का बनाइए, अगर ये छोटा वाला अच्छा लगता हो देखने में, देखिए एक ये 5 का बनाया है मैंने, ये 6 का बनाया है। तो इस तरह से आप ये 5 पफ का भी बना सकते हैं और 6 का भी बना सकते हैं। मुझे 5 वाला जो है, मुझे 5 वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये फ्लावर, तो मैं 5 का ही आगे तक बनाऊंगी। और ये हमें बनाना कैसे है, ये 2 लाइन डबल क्रोशिया छोड़ के हमें बनाना है। और ये बनेगा जो है, देखिए 2 लाइन डबल क्रोशिया छोड़ा है, उसके बाद 1 2 3, ये 3 डबल क्रोशिया में एक फूल बनेगा, फिर ये 2 छोड़ेंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया में एक फूल बनेगा। इस तरह से हमें पूरा व्हाइट कलर से ही, एक कलर से ही पूरा यहाँ तक पूरा हमें बनाना है, यहाँ तक बनाना है, और लास्ट में फिर हमें इसे इस तरह से ज्वाइन कर देना है, ये इस साइड में। तो ये इतना बना के फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि आगे कैसे बनेगा।